वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि इंसान ने जो भी जाना है वही उसकी मुसीबत है, क्योंकि जानकर आदमी बिना कुछ किए रह ही नहीं सकता, कुछ न कुछ जरूर करता है। वर्तमान समय में विज्ञान ने बाहर का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आदमी अंधेरे में है। इस भौतिक युग में, सांसारिक भागा दौड़ में हमारा संबंध परमात्मा से टूट गया। क्षुद्र का तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके पता चलने में विराट खो गया। परमात्मा का हमें कोई पता ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वह पता ठिकाना तो अपना पता ठिकाना है। यदि अपना पता ठिकाना हो तभी लगता है कि परमात्मा है। लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पीछे बड़े आवरण छिपे हैं। पाखंड का एक जाल बुना जा रहा है। बंधुओं, निज धर्म के 27वें सूत्र में ये बात स्पष्ट की गई है कि जो खुद को ही भूल गया है वह परमात्मा को अपने आप भूल गया। लाख कोशिश करो परमात्मा को जानने की, जब तक तुमने स्वयं को नहीं जाना तब तक पहला कदम ही नहीं उठेगा। इतना जरूर है कि ये साल वर्ष 2020 अनेक तरह की अच्छी और बुरी यादें जरूर छोड़ गया। एक महामारी जो कि पूरी दुनिया में फैली, उसने भारत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन भारत के लोगों की इम्यूनिटी मजबूत थी। भीतरी जो क्षमता थी, आंतरिक शक्ति थी, उसने इस बीमारी को ज्यादा प्रभावी नहीं होने दिया। बंधुओं, बड़ी संख्या में इस बीमारी के चलते बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग परमात्मा में लीन हो गए। ये वर्ष अनेक तरह की यादें छोड़कर गया है। इतना ही नहीं, यूं कहूं कि दुनिया के जीने का अंदाज ही बदल गया है। अनेक खट्टी मीठी यादों के बीच वर्ष 2020 अलविदा कह रहा है। बंधुओं, आज इस वर्ष के अंतिम दिन बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर चर्चा कर रहा हूं। अपनी तरफ से आदमी सब कुछ ठीक करता है, लेकिन आखिर में उसे पता लगता है कि एक भूल की, और वह भूल यह होगी कि तुमने सब तो बचा लिया, लेकिन स्वयं को बचाना भूल गए। आसपास बड़ी बड़ी सुरक्षा आपने कर ली, लेकिन आपका भीतर असुरक्षित रह गया। बाहर तो हर इंसान बड़े बड़े इंतजाम करता है, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करता है। यूं कहो कि कुछ लोग तो पैसे की ताकत पर पहाड़ ही खड़े कर लेते हैं और सोचते हैं कि कोई खतरा नहीं रहा। लेकिन एक बात को याद रखना, यह खतरा आदमी के भीतर से आता है। मृत्यु बाहर से नहीं आती, मृत्यु इंसान के भीतर से आती है।
उसका कारण यह है कि मृत्यु का जन्म इंसान के जन्म के साथ ही हो जाता है। जिस तरह इंसान पहले बच्चा है, फिर जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार जो मृत्यु है वह भी इंसान के साथ बढ़ती रहती है। निज धर्म कहता है कि मृत्यु हर इंसान के भीतर है, इसलिए उससे बचा नहीं जा सकता। जब तक कि तुम अपने भीतर अमृत को नहीं खोज लोगे, सत्य को नहीं खोज लोगे, परमात्मा को नहीं खोज लोगे, तब तक कोई भी ज्ञान आपके काम नहीं आएगा। नव वर्ष 2021 अब आपके बहुत करीब है, इसलिए अपने लक्ष्य को बड़ा कीजिए, अपनी समझ को बड़ा कीजिए और परमात्मा के प्रति जागृत होने का प्रयास करें। ये जो मन है ये प्रतिदिन नहीं, ये हर पल बहकाता है। इसलिए बाहरी चीजों को छोड़ने की बजाय इस मन को निरंतर देखने का प्रयास करें कि ये सारा दिन क्या करता है। बंधुओं, ये यदि अपनी चालबाजियां खेलता रहा तो आप अपने भीतर तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत पुरानी बात है, आज आपको सुना रहा हूं। मैंने सुना है कि एक गरीब आदमी के घर में एक पौधा उग गया और पौधा इतना सुंदर कि आप सोच नहीं सकते। तरह तरह के फूल फल उस पर लगने लगे और फल ऐसे कि देखने में बड़े सुंदर थे। लेकिन कहते हैं कि एक दिन एक फल जमीन पर गिरा और उसे कुत्ते ने खा लिया। खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। आदमी जो था वह गरीब आदमी सोचता है क्या कारण ये कुत्ता मर गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इस पेड़ के फल पर कोई व्याधि छिपी है। बंधुओं, समय बीता, कहते हैं कि एक बच्चे ने भी उस पेड़ का फल खा लिया और बच्चे की भी मृत्यु हो गई। अब वह आदमी समझ गया कि हो न हो इस पेड़ का फल ही जहरीला है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और वृक्ष के सारे तने, पत्ते, टहनियां, फल फूल सब काट दिए। लेकिन थोड़े ही समय बाद वह फिर अंकुरित होने लगा, उसकी शाखाएं निकलने लगी और धीरे धीरे वह पेड़ फलों से फिर लद गया। अब उस आदमी की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी और इसी कारण वह परेशान हो गया। उसने फिर अपने किसी मित्र से पूछा, उसे अपनी व्यथा सुनाई तो जानते हो मित्र समझदार था। उसने कहा, भले आदमी, टहनियां, शाखाएं काटने से ये पेड़ खत्म नहीं होगा। यदि तुम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो इसकी जड़ को काट दो। ये बात उस गरीब आदमी की समझ में आ गई और उसने कुल्हाड़ी लेकर के उस पेड़ की जड़ को ही काट दिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गया। आज ठीक से मेरी बात को समझने का प्रयास करें। बुराई की जड़ हमारे मन में होती है। परमात्मा तो हर इंसान को अच्छा ही पैदा करता है, लेकिन ये उसका मन है, ये ऐसे विकारों, ऐसी वासनाओं में उलझ जाता है कि फिर जो काम नहीं करना चाहिए वह भी कर डालता है। ऐसे बहुत से काम हैं, बहुत सी बातें हैं जो इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन ये मन नित नए तर्क खड़े कर देता है और इंसान से न जाने क्या क्या करवा लेता है। बस थोड़ा सा इसके प्रति
नव वर्ष में आपको सतर्क होना है। ये दुनिया है, इस दुनिया में तरह तरह के रंग हैं और आदमी की पूरी जिंदगी शतरंज है। यहां बहुत तरह की धोखाधड़ी चलती है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलना सीखो। बस जिस दिन आपको ये कला आ गई, उसी दिन सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उस दिन आप बुराई की जड़ को ही काट दोगे। बस थोड़ा मन को जागृत होकर देखा करो कि ये क्या चाहता है, ये क्या करवाता है। जिस दिन आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई, फिर ज्यादा ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। आज पोष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है, बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास लेना और 8 बार ताली बजाने के बाद 3 कदम उत्तर दिशा की तरफ चलना। फिर किसी पेड़ पौधे को जल देना। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले रंग का फूल और केले का फल अर्पित करना। नया हो या पुराना, कोई वस्त्र आज दान करना। शाम के समय नारायण भगवान के सम्मुख एक दीप जलाना। भूमा हरि हरि नारायण हरि हरि, भूमा हरि हरि नारायण हरि हरि। इस महामंत्र को जपना, आपका नव वर्ष मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 दिसंबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घर परिवार के माहौल में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। आमदन भी अच्छी होगी और आज किसी पुराने काम में गति आने का योग है। वृषभ, आमदन हेतु सितारे ठीक हैं। यात्रा की कोई योजना बन सकती है। सेहत के प्रति आज सावधानी रखें। किसी मित्र से मुलाकात होगी और लेन देन की कोई परेशानी घट सकती है। मिथुन, व्यापार में, कारोबार में अच्छे लाभ की संभावना है। संतान से कोई अच्छा समाचार मिलेगा। सेहत ठीक रहेगी और कोई ऐसा काम भी बनेगा जिससे आपके मन में नई खुशी पैदा होगी। कर्क, कारोबारी सितारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का रह सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहें। हाँ, आज आपको किसी पुराने परिश्रम का फल मिलेगा और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज काम का थोड़ा दबाव ज्यादा रह सकता है। कारोबार हो या नौकरी हो, काम ज्यादा होगा, लेकिन आज कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी और किसी महत्वपूर्ण काम में कामयाबी मिलेगी। कन्या, आज कोई अपना आपको निराश कर सकता है। अचानक कोई कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है। आमदन के लिए दिन ठीक है। कोई पुराना काम भी बनेगा और कोई नया संपर्क भी जुड़ जाएगा। तुला, अचानक किसी काम में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। हाँ, आज आपको चौतरफा सहयोग भी मिलेगा। रुकावटें दूर होंगी। आमदन हेतु दिन सामान्य है और सेहत के प्रति सचेत रहें। वृश्चिक, आज किसी के सहयोग से कोई रुका हुआ पुराना काम गति पकड़ सकता है। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। कोई नया अवसर मिलेगा और दोपहर बाद कोई विशेष लाभ भी मिल सकता है। धनु, अपने किसी खास व्यक्ति के कारण आपके मन में बेचैनी पैदा हो सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए आपका दिन ठीक रहेगा। आज जमीन और कानून से जुड़ा कोई काम बन सकता है। कुछ नई मुलाकातें होंगी। गृहस्थ में कोई नया खर्च होगा। मकर, आज कोई अतिरिक्त लाभ मिलने वाला दिन है। दिन भाग्यशाली है और कोई शुभ समाचार भी आ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। दूसरों के काम आपके किसी महत्वपूर्ण काम को प्रभावित कर सकते हैं। इस दिशा में सचेत रहें। कुंभ, आज कोई निजी चिंता दूर होने का योग है। मन में किसी बात को लेकर दुविधा रहेगी। नौकरी व कारोबार में थोड़ा ज्यादा संघर्ष रहेगा
और अचानक कोई फायदा मिल सकता है। मीन बंधुओं, संतान से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, धैर्य से काम लेवें। कोई नई मुलाकात आपके लिए अच्छी रहेगी, पुराने कामों का लाभ मिलेगा। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है लेकिन यात्रा लाभकारी रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।